ये जगह है कोई और ये पुलिस वाले हैं। मेरे को कहाँ को लेके जा रहे हो आप, क्या बोल रहे हो बताओ। ऐसे होते हैं तमिलनाडु के लोग, देख रहे हो परेशान कर रहे हैं हर जगह, किसी न किसी वे में परेशान कर रहे हैं। कह रहा थाने चल, कह रहा मुझसे। मैंने क्यों चले भाई थाने, का चोर लग रहा तेरे को मैं। जब भूखा था भगवान ने एंथनी को भेजा, जब थका हुआ था स्वामी ने बुला लिया, और जब मन टूट गया था बारिश ने मुझे फिर से जोड़ दिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक चमत्कार है। सीताराम दोस्तों, मैं हूँ यूके साइकिल बाबा। आज की यात्रा कुछ ऐसी रही जिसने मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया, और फिर उसी आत्मा को प्रभु के चरणों में सुकून मिला। सुबह 4:30 बजे उठा, नींद अधूरी थी लेकिन उत्साह पूरा। वीडियो का काम निपटाया और 7 बजे मेरी नंदी तैयार थी एक नई मंजिल के लिए। गर्मी बढ़ रही थी लेकिन पैडल चलते रहे। 10 बजे तक 40 किलोमीटर पार और शाम तक 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी। पर आज कुछ विशेष था इस यात्रा पे। रास्ते में कहीं भोजन पाने को नहीं मिला, बस कटते हुए सुअर, मुर्गी और मछलियाँ। मन उलझ गया, भूख खुद से भाग गई। पेट तो जलता रहा पर आत्मा मना कर रही थी। होटल के सामने चाय पानी और नाश्ते की दुकान, और दिल से ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना मिल गया हो, क्योंकि उसको हिंदी और इंग्लिश आती थी। एंथनी मेरे लिए चाय, वड़ा, खाना सब लेके आ रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे मैं भूखा नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। बहुत दिनों के बाद किसी से हिंदी में बातें की और दिल भर आया। बातों बातों में पता चला एंथनी दुबई में 6 साल रहे, जिंदगी देखी, मेहनत की, पर जब लौटे तो बीवी छोड़ गई और बेटी को भी साथ ले गई। ऐसा आदमी जो दूसरे को खाना खिला रहा है, दूसरे का पेट भर रहा है, खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है। यही तो जिंदगी है, जो सबसे अच्छा होता है उसके साथ ही अक्सर बुरा होता है। पर मैं सीख गया, अच्छाई में ही ताकत है और इसी के भरोसे चलता है यह संसार। मैं आगे बढ़ा, थकान बढ़ती गई, शरीर टूट गया था। तभी एक जगह एक पोस्टर दिखा जिसमें एक महात्मा आशीर्वाद दे रहे थे। 10 किलोमीटर तक मैं उसी पोस्टर को निहारता चला गया, और जब आश्रम पहुंचा लगा जैसे कोई खींच कर ले आया हो। मंदिर की दहली पार करते ही थकान जैसे बह गई, और जैसे ही दर्शन पूरे हुए एक बहन ने कहा, भैया प्रसाद ले लो। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखें भर आई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, शायद इसीलिए, क्योंकि आज मेरे भाग्य में स्वामी जी का प्रसाद लिखा था। खाते वक्त मैंने मन में ही कहा, स्वामी जी पेट तो भर गया है, बस अब बारिश करवा दो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। और मित्रों, सच में 2 मिनट भी नहीं बीते थे और आसमान से मेघ बरस पड़े। तेज बारिश तपती गर्मी को शांति में बदल गई, शरीर को ठंडक मिली और आत्मा को विश्राम। आज रात मैं यहीं रुक रहा हूँ स्वामी जी के चरणों में, क्योंकि यही है सच्चा विश्राम। ना कोई आरामगाह चाहिए, ना कोई होटल, बस प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। यह यात्रा बस साइकिल पर नहीं थी, यह यात्रा थी विश्वास की, संघर्ष की और कृपा की। और मैंने आज महसूस किया, जब हम सच्चे मन से किसी को पुकारते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। ओम नमो नारायण। एक सनातनी का जो पैदल नंगे पाँव साइकिल से भारत यात्रा पे निकला है। भैया 105 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, बहुत बढ़िया साइकिल यात्रा हुई है। गुड मॉर्निंग हो गई है और नहाई धोई हो गई, सब कुछ कर लिया। ये मैं होटल पे रुका था कुछ, यहाँ पर ऊपर शिव शक्ति होटल देख रहे हो आप। और यहाँ पर मैंने पूरी साइकिल अपनी पैक कर दी है और बस चाय पीते हैं वहाँ पर भाई से, वहाँ पर चाय पीते हैं। एंथनी भाई यही मेरे को बीच में चाय वाय पिला रहे थे बढ़िया, और नाश्ता भी करा रहे थे, और बहुत अच्छे हैं, बढ़िया आदमी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग। नाइस मॉर्निंग, कैसे हो? चाय चाय बड़ा या ये बड़ा बहुत अच्छा इनका, ये बड़ा बहुत अच्छा, थैंक यू। यात्रा कर दी है मैंने शुरू से। रामेश्वरम बसता है कुल 360 किलोमीटर लगभग, और चलते रह रहे हैं हल्के हल्के। जो पिछली वीडियो तिरुवन्नामलाई उसमें प्यार दिखाएं और एक भारतीय सनातनी साइकिल यात्री को थोड़ा प्यार दिखाएं, और ऐसे मैं चलते रह रहा हूँ। लगभग 4.5 किलोमीटर के बाद आगे से आने वाला है हाईवे, और एक गांव के अंदर से शॉर्टकट मेरे को रास्ता दिखाया है गूगल ने। ये कुछ फैक्ट्री रही, शुगर मिल है क्या है। और यहाँ पर यार हर जगह ना मीट मांस ही बिक रहा है, और मीट मांसों में ऐसा नहीं कि मुर्गा या बकरी मिल रहा है, वो भी है, लेकिन पता है मुर्गा, बकरी, भैंस, सूअर, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं यार ये। और रोड में ऐसे ही लगा के बैठे हुए हैं, और ये रहे जैसे चल रहे हैं। देखो पानी भर के जा रहे हैं घरों को लेके जा रहे हैं। पानी कहाँ से भर के लेके जा रहे हैं। मेहनत तो है भाई, गाँव साइड में भी ना नाम कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। देखो 116 किलोमीटर ही आ रहा है। मुगम माथी यार पेट
वेपोर करके एक जगह का नाम है और गांव का नाम है क्या है, पहले वेपोर आएगा फिर आएगा ट्रिची 113 किलोमीटर। एक गांव का नाम है कूठाकुडी और यहाँ पर मुझे कहीं पर चाय वाय नहीं पीने को दिख रही है। मुश्किल से एक दुकान दिखी है यहाँ पर चाय की, एक अम्मा है, यहीं पर ही चाय पी लेते हैं। सोचता था यार खाली यहाँ पर के मर्द ही गलत हैं, यहाँ पर तो औरतें भी गलत हैं। वहाँ पर सब चाय पी रहे हो, अगर ये नो चाय नो चाय। वेलुपुरम, चेन्नई, विंदुरांचलम, कुडलोर, त्रिची, मदुरई स्लिप रूट हमें लेनी है। मुझे मुड़ना है लेफ़्ट को, ये हाईवे को, ऊपर हाईवे आ गया है अब सीधा सीधा रामेश्वरम जी को। राम यहाँ से लेफ़्ट गिरा है, टर्न लेफ़्ट। ये चढ़ आ गए हम सीधा सीधा हाईवे पे। अब मुझे ये हाईवे नहीं छोड़ना है 107 किलोमीटर तक और फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है। कितना किलोमीटर जा पाते हैं आज और क्या व्यवस्था रहती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैं बोलता पता नहीं क्यों बोलता हूँ, आप लोग करते तो हो नहीं, लेकिन जिसके पास ये वीडियोज़ जा रही है प्लीज़ सपोर्ट एक सनातनी का जो पैदल नंगे पाँव साइकिल से भारत यात्रा पे निकला है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकला है। रोड छोड़ के ऊपर चढ़ गया मैं यार, आगे से रास्ता। ओ गौमुखी रिवर है नीचे, क्या यही है क्या? ये सूख गई हैं लेकिन ये गौमुखी रिवर है। थोड़ा पानी है, गर्मी के कारण सूख गई है। तिरछी 101 किलोमीटर, सालेम 127 किलोमीटर राइट को जाना है और कुडलोर और वेरुदाचलम लेफ्ट को। हमें तिरछी की तरफ बढ़ना है सीधा सीधा। ये है वेपोर 50 कर दे, 2 पिलेगा 50, 2 पिलेगा 10 रुपये मिलेगा, एक बेचेगा है। पिला पिला, एक पिला पानी वाला और दोनों मलाई वाला भी। रोडों में डाल देते हैं, पूरी रोडों में, समझ सकते हो आप, पूरी रोडों में ऐसे कर डाल देते हैं जैसे कि इनकी रोड होगी जैसे कि। ओ शंकरा, ये रोड पे चलते चलते टेम्परेचर की बात करूँ, आज अभी तक 38 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, 11:15 हो रहा है। और यहीं चौराहे पे एक माता दिखी यहाँ पर और इनसे ले रहे हैं कुछ जूस बना दिया है। शंकरा शंकरा, ये कोई जूस बनाया माता ने। जूस तो बढ़िया बनाया। तो अभी तक 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर्स साइकिल चला के आ गया अपन। ऊपर से क्या डाला, क्या डाला चबा? ठंडा ठंडा वही ने, ठंडा ठंडा क्या बोलता?
सब्जा भाई। सब्जा सब्जा हाँ, सब्जा का तो बीज होता, बीज होता। ये बीज होता। हाँ, तो बीज कहाँ है? यार, ये डाला यार। नहीं डाला। अच्छा नहीं लगता। ये वाइट वाइट क्या? वाइट ये ना बर्फ बर्फ नहीं। हाँ डाल ठंडी लाके। हाँ और डालो। अजी हाँ डालो। हाँ और डालो। ये अच्छा ये सब्जा। तो ये 3 साइकिलिस्ट जा रहे हैं अरुणाचलम को सीधा सीधा। मैं इनको रोक रहा हूँ, ये रुक ही नहीं रहे। मैं सोच रहा था कुछ इनको पानी वानी पिला देता, लेकिन वो जा रहे हैं। चलो शंकरा रमनाथम जगह का नाम है ये। और पीछे एक हाईवे पेट्रोल वाले पुलिस वाले जो थे, उनसे मैंने बात कह दी। ट्रक वाला मेरे को ज़बरदस्ती मारने की कोशिश करी और भाग गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आई विल टेक केयर। इनको पहला लोड टोल टैक्स आया आज के दिन में। ट्रिची आने वाला है भाई। यहाँ पर के लोग बड़े अजीब से हैं यार। वो सामने से आ रहे हैं और हाथ दिखा रहे भाई मुझे, 3 के 3 जन। भाई क्या कहूँ मैं, एक तो गाड़ी वाला मार के ही चले गया था मुझे बस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग कनेक्टिंग सेफ्टी एंड स्पीड थिरुमांडुराई टोल प्लाजा मदुराई और कन्याकुमारी सब आगे को है। कन्याकुमारी का बोर्ड दिखा अभी बहुत ही महीनों के बाद। देखते हैं आगे कितना किलोमीटर आता है। चिन्नार रिवर्स के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन रिवर ही नहीं दिख रही है गर्मी के कारण। भाई ट्रक वालों को देख के भी बड़ा डर लग रहा मुझे। रात को ऐसा कुछ नहीं करा यार, रात को बचा दिया मुझे। अभी तो भाई बिल्कुल ही एक ने तो मार दिया था बिल्कुल ही। वो पुल पे कम से कम 10-12 किलोमीटर पीछे एक पुल आया और चढ़ाई थी उसमें। मैं चढ़ रहा हूँ वहाँ पर, ये जहाँ पर से ट्रक जा रहा ना, इतनी पूरी जगह थी। वो पूरा ये लाइन से जहाँ पर मैं चल रहा है अभी, ये लाइन से इधर को आ गया भाई और टकर गया पूरा। ओह माय गॉड। मैंने बोला पुलिस वाले से बात करी, क्या करता वो भी मेरे को लग रहा कि नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि नंबर में नोट नहीं कर पाएगा। अभी तकरीबन 58 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ मैं, और समय की बात करूँ तो 12 नहीं बजा हुआ है। रंजनकुली कोटाई वाली कांडापुरम जगह का नाम है। और ऊपर से ऐसी धूप दे रखी ना आज भगवान जी ने, कोई रहम नहीं। 39 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। मेरी हालत देखो, पानी में भिगा के गमछे को मैंने बार बार सूख जा रहा है। कलपाड़ी பச்சை கடலை வாங்க ஒரு முறை வாங்கி சாப்பிட்டு தான் பாருங்க. ருசியான பச்சை கடலை 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 2 படி 50 ரூபாய் 2 படி 50 ரூபாய் 50 ரூபாய்। तो यहाँ पर चाय और ये मुझे चीज़ समझ में आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो पी लिए मैंने। पानी भी गर्म है, आगे से कहीं देखते हैं कौन सी जगह है ये जगह है कोई। और ये पुलिस वाले हैं, मेरे को कहाँ को लेके जा रहे हो आप, क्या बोल रहे हो बताओ। हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में जा रहे हैं हाँ मैं जा रहा है यात्रा करने। क्यों यात्रा? हाँ क्यों अभी क्या हुआ? क्या हुआ? कोई नहीं। पुलिस वाला था और मेरे से बोल रहा आजा कर रहा है। देखो तमिलनाडु के लोग ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला ना, वो कह रहे जाओ फिर जाओ कर रहा है। देख रहे हो, परेशान कर रहे हैं हर जगह, किसी न किसी वे में परेशान कर रहे हैं। कह रहा थाने चल, कह रहा मुझसे। मैंने क्यों चले भाई थाने, का चोर लग रहा तेरे को मैं, समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ। फिर जब मैंने कहा यात्रा कर रहा है, हाँ यात्रा क्या, यात्रा तेरा क्या लिखा है इसमें, कह रहा है। मैंने कहा पढ़ ले। शराबी था वो पुलिस वाला, तो था नीचे से उसने पैंट पहनने की थी पुलिस वाली। मेरे से बोला थाने चल। मैंने कहा कभी चल थाने से पे। मैंने कहा कौन है तू, आईडी दिखा अपनी। कहा वो समझ गया उसका बाप बोल रहा करके। तो
फिर उससे मैंने कहा कि यात्रा कर रहा है मैं कि चलूँ, तेरा थाना मेरे पास आएगा। तो फिर कह रहा जा के रहा। वो शराबी था, मेरे से एक आध क्वार्टर के पैसे लेता और फिर मेरे को मेरा समय ख़राब करता भी जाने देता मुझे, क्योंकि अपन कुछ है ही नहीं अपन के पास, राम काज के लिए निकले हुए हैं। मैं उसकी ना वाट लगा देता, सामान को भी छूता कर तू मेरे को। ये पूरे हाईवे में ना मुझे कहीं विश्राम करने की जगह नहीं मिल रही है। 3 बज चला है और ना कोई अच्छा सा ढाबा वगैरह दिख रहा है जहाँ पेड़ पूड़ लगे हों। गर्मी इतनी भयानक हो रही है कि 40 डिग्री टेम्परेचर चली गया है। चार बजे के टाइम में एक बारिश की फुहार आ सकती है। वेदर कंट्रोल, पहाड़ भी शुरू हो गए हैं। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। और अब एक बात अच्छी लग रही है कि 6 लेन हो गई है, एक पूरी साइड मेरे को मिल गई। ये चौथे पेट्रोल पंप पे पहुँचा हूँ। यहाँ पर ही पानी की कोई सुविधा नहीं है। ये सारे के सारे लोग ये पानी नहीं भर सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ठीक है, ये पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर आए हैं। खाली क्या पेट्रोल के पैसे देते हो क्या? पानी की प्यास नहीं लगती है आप लोगों को? हैं? डोंट वांट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर? इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स ऑल्सो इन टॉयलेट ऑल्सो, ओके? सो वाई डिडंट यू हैव अ कोल्ड वाटर देयर? हाँ, कोल्ड वाटर का ही नहीं है। बता अब क्या हो गया? सब मुंह छुपाएंगे। कोल्ड वाटर नहीं है यहाँ पर किसी के पास। शर्म करो बेटा, इंडियन ऑयल्स की इतनी वीडियोस डाल दी है, कुछ तो शर्म करो। तिरुगानूर, अरे महाराज को कब से देखते हुए आ रहा हूँ मैं। चलो दर्शन करते हैं इनके। कनक्कनपट्टी 200 किलोमीटर्स 200 समथिंग नहीं। ओके, डिड यू मीट बाबा? या इज इट गुड? பழனிலேருந்து 12 meters before கனக்கன்பட்டி பழனி மூட்டை சுவாமி ஆலயம். ஓகே, ஜீவ சமாதி. he got ஜீவித் சமாதி. Okay, so not talking. Okay, give 3. okay. श्री सीताराम महाराज की जय हो। गुरु तो माता महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दंदानी सीताराम चरणति मोरे अंदिन भय अनुगत हो रे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी ते बन महिमा विद तुम्हारी महावीर विनय हनुमाना राम जा जैसा गाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री सीताराम महाराज की जय हो। सो दे आर ऑफरिंग मी फूड, इसलिए मुझे खाना नहीं मिला होगा रास्ते भर, क्योंकि मुझे यहाँ की प्रसादी जो खानी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप स्वामी जी, आपका भी, और बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम, जय श्री राम, नमो नारायण। चलो भोजन पाते हैं और थोड़ी देर विश्राम करके आगे जाते हैं। ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया, ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। दूसरी बार ले लिया मैंने। और यहाँ पर एक बटर मिल्क भी दिया माता ने दिया। हाँ, हो गया, धन्यवाद। मैं पहुंच चुका हूं स्वामी जी महाराज जी के पास, और यहाँ पर सबके सब तेलुगु में लिखा हुआ है। तो एक मुझे महाराज मिले हुए हैं जो अभी ऋषिकेश से आ रहे हैं, 2 दिन पहले ही ऋषिकेश से आ रहे हैं। तो हल्की हल्की हिंदी जानते हैं वो, उनसे पूछेंगे महाराज जी के बारे में, बताएंगे आपको सब कुछ। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ, 5 बजने को तैयार है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्रांगण है यहाँ पर।
महाराज जी का, और अंदर महाराज जी की मूर्ति है। और महाराज जी बहुत दिव्य लग रहे हैं मुझे। और भोजन मिल गया, भोजन कर लिया, आनंद आ गया एक नंबर। और मुझे इजाज़त मिल गई है कि आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं करके। और यहाँ से देखिए, मैं सुबह जल्दी निकला था, करीब 8 बजे करीब मैं निकला, और आज 105 किलोमीटर की मैंने साइकिल यात्रा कर दी है। और साइकिल यात्रा करके 5 बज रहा है अभी, और 5 बजे 105 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, बहुत बढ़िया साइकिल यात्रा हुई है आज। और मुझे सही ढंग से मुझे यहाँ पर रुकने का मौका भी मिल गया है। और महाराज की देखिए पेंटिंग बना रखी है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो महाराज। गौवा पालन भी कर रखा है यहाँ पर। कितनी गौवा है माता? गौवा कितनी है? 5। अच्छा, आपको भी रखना है? क्या ही सही टाइम पे देखो, मेरे को स्थान मिला है। क्या ही सही टाइम पे। धन्यवाद बाबा जी, सब आपकी माया है। भाई ये हाईवे था और मैं कहीं नहीं रुक सकता था, समझ लो। बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, और एक कुत्ते बेचारे ऐसी यहाँ पर कैसे वो करेंगे।